बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 9 अक्टूबर। डे है सैटरडे। इस पर रूटीन मार्केट का वीकली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 11 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट के चार्ट के से। आपके सामने मार्केट का वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया से अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 44,477 के पास की है। और यहाँ पर जनाब मैंने दो सिंपल जो हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स अप्लाइड किए हैं। फर्स्ट किया है बॉलिंजर बैंड और सेकंड किया है एक 5 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जिस पैटर्न के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वो है थ्री आउटसाइड डाउन पैटर्न के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है 45,651 बनता है। इंडेक्स उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और जो बॉलिंजर बैंड का बॉटम बनता है 44,983, इंडेक्स उसके भी बिलो ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 537.14 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस वीक की बनस्बत वॉल्यूम लो रहे हैं। और यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर काफ़ी डिक्लाइन नज़र आ रहा है। अच्छा जनाब, इंडेक्स की अभी पोजीशन जो बन रही है आपके सामने है। इंडेक्स अंडर प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर का सामना कर रहा है और इंडेक्स जो है अभी डाउनवर्ड की तरफ है। अब यहाँ से मैं जनाब इसको बॉलिंजर बैंड को रिमूव कर देता हूँ। मूविंग एवरेज को भी रिमूव कर देते हैं। वॉल्यूम्स को भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है जनाब, अब आपके सामने इंडेक्स की जो कैंडलस्टिक चार्ट है इसके सिवा कुछ चीज़ जो है वो सामने नहीं है, ताकि मैं आपके सामने इंडेक्स की जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसको अच्छे तरीके से रख सकूं। अब थोड़ा सा चार्ट को मैं जूम आउट कर लेता हूं। तो यहाँ पर आप देखें जनाब, इंडेक्स के पास जो फर्स्ट बन रही है रेजिस्ट सपोर्ट वो यहाँ बन रही है, जो कि इंडेक्स के पास बॉटम सपोर्ट है और इंडेक्स का प्रीवियस लो है। वो बनता है जनाब 43,626 के अराउंड। और इंडेक्स ने जो अपना लास्ट जो लो टच किया है करंट रीजन के अंदर या करंट ट्रेंड के अंदर कह सकते हैं, वो किया है जनाब 43,890 के अराउंड या 43,925 के अराउंड कह दें कि उसके अराउंड इंडेक्स ने अपना जो लो है वो टच किया है, पोस्ट किया है। तो अभी जो इंडेक्स के पास सपोर्ट बनेगी फर्स्ट वो यही बनेगी 43,930 की बनेगी। और इंडेक्स के पास जो बॉटम बनेगा जनाब वो यही बनेगा 43,600 के अराउंड इंडेक्स के पास बॉटम बनेगा। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें जनाब, इंडेक्स के पास जो फर्स्ट बनती है रेजिस्टेंस वो यहाँ बनती है 45,300 समझ लें या 45,500 समझ लें। 45,500। अच्छा जनाब, अब आपको इन दो रीजन के अंदर रहते हुए काम करना है। समझ लें कि अगर इंडेक्स को स्ट्रेंथ के अंदर वापस आना है तो 45,500 का जो बैरियर है इसको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर इंडेक्स को बेरिश ट्रेंड के अंदर आना है तो इंडेक्स को 43,600 को ब्रेक करना। अच्छा जनाब, आपको जस्ट इन दो लेवल्स के ऊपर कंसंट्रेशन करनी है। नंबर वन जो हमारा रेजिस्टेंस के लिए रखना है 45,500 और बेरिश ट्रेंड के लिए आपको रखना है 43,600। अगर इंडेक्स ने 45,500 को सस्टेन किया तो आप समझेंगे कि इंडेक्स की जो पोजीशन है वो स्ट्रेंथ की तरफ है। और इंडेक्स ने अगर 43,600 को ब्रेक कर दिया और इसके नीचे कोई भी क्लोजिंग दे दी तो हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो बेरिश रिवर्सल हो चुका है। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इन दो लेवल्स के ऊपर आपको फोकस करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है जनाब, तो जहाँ तक अभी तक इंडेक्स की पोजीशन है और जो बॉलिंजर बैंड की पोजीशन है वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इंडेक्स के अंदर यहाँ से बाउंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इंडेक्स की पोजीशन बॉटम आउट पोजीशन है। बॉटम आउट पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ से बाउंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, आरएसआई को चेक कर लेते हैं।
तो जनाब आपके सामने RSI है 37 है। RSI के अंदर डिक्लाइन आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आ चुका है। RSI का जो प्रीवियस वीक लेवल था 40 था, उसके बाद इस बार RSI के अंदर काफ़ी डिक्लाइन आ चुका है। अच्छा जनाब, ये हो गया चार्ट। अब मैंने वीकली रिपोर्ट जो लिख दी है वो आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ, वो भी अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उसको आपके सामने पढ़ के बता देता हूँ। अच्छा जनाब, आपके सामने इंडेक्स की वीकली समरी मौजूद है, जो कि 11 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक के लिए होगी। यहाँ पर मैंने चार्ट भी अटैच कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब मैंने लिख दिया है कि इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई है 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न के ऊपर हुई है। इंडेक्स ने अपना फोर्थ जो है कंसेक्यूटिव नेगेटिव सेशन जो है वो वीक जो है वो क्लोज किया है। और इंडेक्स कंटिन्यू जो है अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक था उसके अंदर भी जो है इंडेक्स नेगेटिव रहा है। इंडेक्स अपनी जो ओपनिंग दी थी वीक की 44,871 के पास से दी थी। उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया है 45,105 का किया है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए थे 234 पॉइंट्स गेन किए थे। और इंडेक्स ने जो अपना लो पोस्ट किया है जनाब 44,284 का लो पोस्ट किया है, -587 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। और अगर जनाब इंडेक्स की जो क्लोजिंग एडजस्ट हुई है वो 44,477 के पास हुई है। और इंडेक्स ने जो ओवरऑल पॉइंट लूज़ किए हैं जनाब वो किए हैं 394 पॉइंट लूज़ किए हैं, जो कि बनता है 0.87%। इंडेक्स के जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब 536.07 मिलियंस के हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पॉइंट इंडेक्स के अंदर जो वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन नज़र आया है 38.44% डिक्लाइन नज़र आया है प्रीवियस वीक की बनस्बत। इंटायर वीक जो है जनाब बेयर का जो है गलबा रहा मार्केट के ऊपर और इसने इंडेक्स को नीचे की तरफ ही ड्रैग किया। लेकिन इंडेक्स ने तकरीबन टू टाइम इंडेक्स ने जो है तकरीबन 45,100 को इंडेक्स ने टच किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको सस्टेन नहीं कर पाया और इंडेक्स की पोजीशन वीक ही रही। अच्छा जनाब, जो इंडेक्स की क्लोजिंग है वो अपने प्रीवियस वीक की जो सपोर्ट वन थी 44,204 उसके अबाव है। और जैसा कि चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडेक्स के पास जो अब दो ही लेवल हैं 45,500 और जो सपोर्ट लेवल है 43,600। दोनों लेवल्स एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऊपर जाने के लिए 45,500 प्लस क्लोजिंग चाहिए और नीचे जाने के लिए 43,600 से नीचे क्लोजिंग चाहिए। तो दोनों लेवल में रहते हुए काम कीजिएगा। और जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स की जो RSI है बता चुका हूँ आपको, और आपको सिंपल मूविंग एवरेज दिखा चुका हूँ कि इंडेक्स उसके बिलो ट्रेड कर रहा है और RSI का लेवल 37 है। अच्छा, तमाम पोजीशन देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ, मुझे लगता है कि इंडेक्स की जो पोजीशन है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुई है और अभी तक ट्रेंड जो है वो अपनी पोजीशन को डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें भी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। अच्छा जनाब, इंडेक्स के पास जो फर्स्ट वीकली रजिस्टर बनती है पिवट के हिसाब से 44,957 की बनती है और जो सेकंड बनती है 45,436 की है। जो थर्ड बनती है 45,773 की है और जो वीकली पिवट है वो 44,620 का है। और इंडेक्स के पास जनाब जो फर्स्ट सपोर्ट है 44,141 की है और जो सेकंड सपोर्ट है 43,804 की है और जो थर्ड सपोर्ट है 43,325 की है। स्ट्रेटेजी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अपनी पोजीशन जो आपने बाइंग की हुई है उसको होल्ड कीजिए, होल्ड योर पोजीशन, वेट एंड वॉच, फ्रेश बाइंग के लिए वेट एंड वॉच कीजिए और जो लेवल बताएं उनको फॉलो कीजिएगा। तो जनाब ये था छोटा सा वीकली रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है और कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं की है, जस्ट टू दी पॉइंट आप लोगों के साथ अपना व्यू शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।